नमस्कार दोस्तों, पोटेंशियल पाथवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे बीएससी पीआर थ्योरी के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहेंगे हम फाजांस रूल। ठीक है, फाजांस रूल्स के बारे में। फाजांस रूल क्या एक्सप्लेन करता है? जैसे कोई भी कंपाउंड है ना तो प्योरली आयनिक होता है, ना ही प्योरली कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर भी क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। इसी आयनिक कंपाउंड के अंदर के कोवैलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है फाजांस रूल। ठीक है, अब देखेंगे फाजांस रूल क्या है। टेल्स अबाउट कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हालांकि ऐसे परसेंट नहीं निकाला जा सकता कि 30% है, 40% है, 50%, इस तरह से कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि हम दो कंपाउंड अगर लेंगे तो उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के केस में। ठीक है, यानी कि आयनिक कंपाउंड में भी कुछ एक्सटेंट क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है। यही एक्सप्लेन करता है फाजांस रूल। कैसे एक्सप्लेन करता है आइए जानते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कोई भी आयनिक कंपाउंड है कंपाउंड, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है क्या? एनायन। ठीक है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। अब इस पे होता है कि कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है और एनायन क्या होती है? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। तो अब यहाँ पर कैटायन जो होता है, कैटायन एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने में क्या होता है? जो एनायन होता है, एनायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का बादल होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जिसको कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर अट्रैक्ट हुए हैं इसकी तरफ, कैटायन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होने से इसमें कुछ हल्का सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है एनायंस में। ठीक है, अब ये क्या होता है? एनायन, ये एनायन की का क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन। ठीक है, जो ये अट्रैक्ट हुआ है कैटायन की तरफ, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको क्या कहेंगे? पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो कैटायन है, कैटायन कितनी ज़्यादा अमाउंट में, कितने ज़्यादा एक्सटेंट में किसी एनायन को अट्रैक्ट करेगा, यह डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर पर ऑफ कैटायन। यानी कि कैटायन ज़्यादा जितना शक्तिशाली होगा उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना जो है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, और एनायन के केस में जितना ज़्यादा एनायन कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा उसकी पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैटायन का क्या होता है? कैटायन में होती है पोलराइजिंग पावर, और एनायन के अंदर क्या होता है? पोलराइजेशन। ठीक है, एनायन का पोलराइजेशन होता है और कैटायन में पोलराइजिंग पावर होती है। दोस्तों, आपने फाजांस रूल्स में देखा कि कैसे जो है कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन का पोलराइजेशन किसी फाजांस रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फाजांस रूल्स के अंतर्गत कैटायन की पोलराइजिंग पावर कैसे अफेक्ट करती है इस सिस्टम को। ठीक है, तो कैटायन केस में क्या होता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कैटायन में की जो पोलराइजिंग पावर है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है? पहला क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? साइज ऑफ कैटायन। कैटायन की साइज कितनी है? ठीक है, कैटायन की साइज कितनी है? अगर कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा, जितना छोटा कैटायन उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, जितना बड़ा कैटायन उतना कम उसकी पोलराइजिंग पावर। तो हम समझ सकते हैं साइज ऑफ कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन कोवैलेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब ये है कि कैटायन की साइज अगर छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी, और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हैं, साइज कैटायन की अगर छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, साइज अगर छोटी होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। क्या है? यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। इनमें हमको बताना है किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, किस कैटायन की। यहाँ पर अगर करें कैटायन की बात तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते हैं प्लस। ठीक है,
प्लस प्लस और प्लस, क्योंकि हम कैटायन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिए। अब हम इस रूल से समझ सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन अगर छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लिथियम कैटायन सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे कैटायन के पोलराइजिंग पावर को क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने जाना कि साइज कैसे अफेक्ट कर सकती है पोलराइजिंग पावर को। दूसरा है चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसे पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करता है। तो चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब ये है कि किसी कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो समझ में आ गया, किसी भी कैटायन में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। क्या है, ये सोडियम है, सोडियम +1 चार्ज, सोडियम कैटायन है। ठीक है, मैग्नीशियम 2+ चार्ज है, एल्युमिनियम 3+ चार्ज है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, प्लस चार्ज, 1+ चार्ज, 2+ चार्ज, 3+ चार्ज। यानी कि कैटायन पर जो चार्ज है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग आर्डर में है। तो कैटायन पर चार्ज अगर बढ़ता जा रहा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती जा रही है। सोडियम की पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम से कम है और मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से कम पोलराइजिंग पावर है। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर में अगर देखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम कैटायन का, एल्युमिनियम 3+ आयन का, उसके बाद फिर मैग्नीशियम 2+ का, फिर सोडियम प्लस का। यानी कि पोलराइजिंग पावर का ये बढ़ता हुआ क्रम है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैटायन के पोलराइजिंग पावर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके अंतर्गत हम देख रहे थे। तीसरा फैक्टर है क्या, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी कैटायन का स्यूडो गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो कैसे वह अफेक्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। होता है अगर किसी कैटायन ने कौन सा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, यानी कि NH2 NP6 ND10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में ये NH2 NP6 ND10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर किसी कैटायन ने इसको अचीव कर लिया तो वो क्या कहा जाएगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उस कैटायन का। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्या है, जैसे कापर है। ठीक है, कापर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 3d10 पहले भर जाता है, उसके बाद फिर 4s1, यानी जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर 4s2 3d9 होना चाहिए था उन रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर में, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है तो उसको नहीं ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब ये कैटायन होता है, ठीक है, जब कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, यानी कि Cu+ आयन बनता है, मतलब कॉपर कैटायन बनता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, लास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी कि NH2 NP6 ND10 का कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। यानी कि ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आ जाते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर प्लस किसकी तरह बिहेव करने लगता है, स्यूडो नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये, जो अब समझ सकते हैं इस चीज़ को। जो PNGC होता है किसी कैटायन का, यानी कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव कर लेता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, यानी कि जितना PNGC होगा, मतलब जो भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा जो कैटायन, वो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं, ये
ये कैटायंस जो है स्यूडो गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। जैसे कापर का कैटायन हो गया, सिल्वर का कैटायन हो गया, गोल्ड का कैटायन हो गया, ये सब क्या करते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। और भी कुछ अचीव करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। जैसे जिंक का हो गया Zn2+, ठीक है, कैडमियम हो गया, कैडमियम 2+ हो गया, ठीक है, मरकरी 2+ हो गया, Hg2+, ये सब भी क्या करते हैं, स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। ये भी PNGC है, ठीक है, PNGC है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो PNGC होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो भी अचीव कर लेता है, जो भी कैटायन, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी कैटायन की तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उस कैटायन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि PNGC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, यानी कि PNGC जो अचीव करता है उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाता है, और जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, फजांस रूल्स में हमने FAZ लिखा था, ठीक है, और कहीं कहीं पर J लिखा रहा था, तो आप समझ लीजिएगा कि Z है कि J है, ठीक है, फजांस के स्पेलिंग में, ठीक है, नाम है। तो अभी तक हमने देखा कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर कैसे अफेक्ट करती थी कोवैलेंट कैरेक्टर को, ठीक है। अब हम देखेंगे एनायन का पोलराइजेशन कैसे अफेक्ट करता है कोवैलेंट कैरेक्टर को, ठीक है। तो एनायन में क्या होता है, एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। निगेटिवली चार्ज आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को जब कैटायन जो है कैटायन के कांटेक्ट में आता है तो कैटायन उसको अट्रैक्ट करता है। इस तरह से अट्रैक्शन के कारण जो है इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, एक प्रकार से चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब कैटायन की तरफ एनायन अट्रैक्ट हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी को हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एनायन के पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन, किसी भी एनायन के साइज कैसे अफेक्ट करती है पोलराइजेशन को, तो कोई भी एनायन की साइज अगर बड़ी होगी तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कैसे होगा, जैसे कोई भी मान लो किसी भी एनायन में भी क्या होगा, एनायन भी क्या होगा, उसमें क्या होगा, सेंट्रल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, उसके अराउंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट किया रहता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया रहता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। इसके अंदर मान लो क्लोराइड एक एनायन है, तो इसमें भी जो है क्या है, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एनायन बड़ा होगा तो वो उसका सेल जो है बड़ा होगा, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ये छोटा एनायन होगा तो इसकी साइज जो है कम होगी, तो ये जो है टाइटली बाउंड रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे तो जो कैटायन आएगा इससे इंटरेक्ट करेगा उसको खींच नहीं पाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना इजीली। लेकिन अगर ये बड़ा एनायन रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रहेंगे, तो जो भी कैटायन आएगा उसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को जब पुल कर लेगा तो क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन जल्दी इजीली डेवलप हो जाएगा। अगर पोलराइजेशन डेवलप होगा इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो साइज कैसे अफेक्ट करती है, आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह से साइज अफेक्ट करती है पोलराइजेशन को, ठीक है। साइज बड़ी होगी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सेम वाइस वर्सा भी है, मतलब साइज छोटी होगी पोलराइजेशन कम होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, इसमें दो ही फैक्टर हैं। दूसरा फैक्टर है कि चार्ज ऑन एनायन, एनायन के ऊपर चार्ज, ठीक है, एनायन के ऊपर अगर चार्ज होगा तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या है, अगर एनायन पर चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोई भी एनायन होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई कैटायन इससे इंटरेक्ट कर रहा है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है।
जैसे किसी भी एटम में क्या होते हैं, चाहे वो एनायन हो चाहे कैटायन हो, उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो 8 प्रोटॉन है और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही चार्ज इस पर बढ़ेगा, मतलब एनायन पर चार्ज बढ़ेगा यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, 8 के बजाय 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है थोड़ा सा लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे जितना 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें। तो ये बगल वाला जो कैटायन है, जैसे यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके इलेक्ट्रॉन को इजिली पुल कर लेता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज एनायन पर अगर चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है और कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है।